वेलकम टू द कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट वेज से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसका, ताकि आप लोग डिफरेंट डिवाइसेस पे भी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है वी एस कोड की, अगर आप भी फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और सेटिंग्स पे क्लिक करके ये इन सेटिंग्स में जाना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ जो सा आप यहाँ पे देख सकेंगे। अगर जहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो आप सर्च में फ़ॉन्ट साइज़ टाइप करके भी देख सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी 14 है तो मैं इसको 18 कर लेता हूँ। और अब चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के आपको पता है डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। इनिशियल वेरिएंट्स में सबसे पहले वार को यूज़ किया जाता था वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो चलते हैं वार के ज़रिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि वार ए इज़ इक्वल टू 10। इसमें यह है कि वार ए एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, मीन्स के मेमोरी में एक कंटेनर क्रिएट हो चुका है जिसमें 10 की वैल्यू सेव है। और इनिशियली सभी वार यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाने लगा तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी डेवलपर्स ने काफ़ी बग्स को फेस किया, काफ़ी इश्यूज आने शुरू हो गए थे। लेकिन लेटर जो उनसे डिफरेंट वेरिएंट्स बाद में आए, जैसे कि ई एस 6 7, उनमें उन्होंने क्या किया कि लेट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लेट के ज़रिए भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह। तो वार को अब बहुत कम यूज़ किया जाता है और आमतौर पर अभी सिर्फ लेट को यूज़ किया जाता है। और एक थर्ड वे है जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है, वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इक्वल टू 10। तो इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये बात वार जोन्स है, आपको मैंने बताया कि ये पहले प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ करता था, बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन हम वार को भी स्टडी करेंगे, इसको भी देखेंगे, ताकि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो पहले से डेवलप्ड हैं और आप उनके अपडेट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको वार का भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार को हमने पहले डिक्लेयर किया है, वार ए इज इक्वल टू 10। तो वार का जो स्कोप होता है वो ग्लोबली होता है। स्कोप से क्या मुराद है, मैं अगर आपसे लेट एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं इसको। अब ये मैंने करली ब्रेसेस एक बॉडी ली है, अगर इसके अंदर मैं दोबारा वार ए इक्वल टू 5 लिखता हूँ, तो मैं वार को दोबारा रीडिक्लेयर कर सकता हूँ। आपको पता है कि पहले से ही मेमोरी में वार ए ऑलरेडी कंटेनर क्रिएट हो चुका है, लेकिन दोबारा मैंने वार ए किया है तो दोबारा वो क्रिएट हो गया है। लेकिन यही इश्यूज आ रहे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने लेटेस्ट वेरिएंट्स में लेट को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है। इसको एग्जांपल के ज़रिए हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि मैं इधर कंसोल कराता हूँ ए की वैल्यू, और मैं इसको दोबारा इधर कंसोल करवाता हूँ। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे दोनों मरतबा 5 डिस्प्ले हुआ है। जबकि आपको पता है कि ये जो बॉडी है, इसके अंदर जो वार डिक्लेयर हुआ था, इसके लिए तो मुझे 5 डिस्प्ले होना चाहिए था। अब जोन सा लॉग मैंने बॉडी के नीचे लगाया है, इसका इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं। इसको ए की वैल्यू 10 डिस्प्ले करनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, वार जोन सा है वो उस वैल्यू को ओवरराइड कर रहा है और 5 ही डिस्प्ले करवा रहा है। अगर इसी जगह पे मैं इसको लेट कर देता हूँ और इसको भी लेट कर देता हूँ, और दोबारा मैं इसको रन करता हूँ क्लियर करने के बाद, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लॉग में इस ब्लॉक के अंदर जो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसकी वैल्यू मुझे 5 डिस्प्ले हुई, और जो ब्लॉक्स के बाहर मैंने लॉक किया है उसमें मुझे 10 डिस्प्ले हुआ, पहले 5 देन 10। कोड जो उनसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इस लाइन पे जब ब्लॉक्स की बारी शुरू हुई तो पहले फर्स्ट लॉक डिस्प्ले हुआ जिसने मुझे ए डिस्प्ले करवाया, और देन सेकंड लॉक आफ्टर द बॉडी जो मैंने डिस्प्ले किया ए, उसमें मुझे 10 डिस्प्ले हुआ। तो ये एक रीज़न थी कि वार का ग्लोबल स्कोप होता है,
और लेट का जो सा ब्लॉक स्कोप होता है, जिस ब्लॉक में उसको डिक्लेयर किया जाता है उसको उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, उसी ब्लॉक के अंदर अपडेट किया जा सकता है। लेकिन वार जो सा है, अगर आप ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा वार करता हूँ, आपकी एग्जांपल आपको इससे भी आसान एग्जांपल समझाता हूँ कि मैं इधर वार लिख देता हूँ, वार। अब देखें कि वार जो सा है वो बॉडी के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है, तो बॉडी के बाहर उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दोबारा लॉग करता हूँ फाइल में, तो आप देखेंगे कि वो बॉडी के बाहर भी एक्सेस हो रहा है। इट मीन्स कि वार जो सा है वो स्कोप के अंदर नहीं रहता, वो ब्लॉक्ड स्कोप नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो मोस्टली आप सभी जो सा है वो लेट को यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए। उसके अलावा आप ये चीज़ देखेंगे, वार ए इज इक्वल टू 10, मैंने वार को डिक्लेयर किया। अब मैं दोबारा बिल्कुल इसी के नीचे दोबारा वार ए इज इक्वल टू 5 जो सा डिक्लेयर करवा सकता हूँ। तो वार को रीडिक्लेयर किया जा सकता है और अपडेट भी किया जा सकता है। ये जो सा वार की स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है सेम नाम के साथ, और उसको अपडेट भी किया जा सकता है। अगर मैं कंसोल करवाता हूँ अभी, तो आप 5 देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू उसको इग्नोर किया इसने, दोबारा वार को इनिशियलाइज किया उसने, रीडिक्लेयर किया और उसमें 5 उसने असाइन कर दिया। फर्स्ट जोन सी है वो हमें डिस्प्ले नहीं हो रही, हमें सेकंड वाली डिस्प्ले हो रही है। ये थी, इसमें हमने ये देखा है कि वार के ज़रिए हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं लेट को। लेट जोन सा है उसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि आप देखें, अगर मैं इसको लेट कर देता हूँ, लेट ए, और देन अगेन लेट ए, और इस फाइल को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ दोबारा, तो मुझे आएगा ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ए जोन सा है वो ऑलरेडी आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हुआ है, तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करें। एक एरर आ रहा है, इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा प्रोग्राम में जो सा एरर्स को कंट्रोल करने का जो सा वो स्किल लेवल डेवलप ज़्यादा हो जाती है। आपको पता होता है कि अगर मैं लेट यूज़ करूँगा तो मैं सेफ रहूँगा, मुझे इश्यूज़ कम आएंगे। जो लॉजिकल और सिंटैक्स वगैरह एरर्स हैं ये तो आते ही रहते हैं। एरर से आप लोगों ने कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रोग्रामर और जो कोडर होता है उसको हमेशा एरर्स आते हैं। आपके डेली रूटीन में आप जब भी काम करेंगे फील्ड के अंदर, तो आपको एरर्स आएंगे और आपने एरर्स ही सॉल्व करने हैं। तो एरर से आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जितना आप एरर्स को एक्सप्लोर करेंगे, आप लर्न करेंगे, सीखेंगे, एरर्स को सॉल्व करेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और उतनी स्किल आपकी डेवलप होगी। तो ये था कि लेट को दोबारा, लेट के साथ जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसकी वैल्यू आप देखें, एक तो कंसोल मैंने ये की, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 15 कर देता हूँ यहाँ पे। मीन्स कि मैं उस कंटेनर के अंदर ए वेरिएबल का जो कंटेनर है मेमोरी में उसमें सबसे पहले 10 सेव था। बाद में क्या हुआ, अब उसके अंदर मैंने 15 सेव कर दिया। मैं दोबारा कंसोल नीचे एक और लगा देता हूँ चल देखने के लिए, और इसको जोन सा है हम क्लियर करते हैं और दोबारा रन करते हैं। अब देखें, मैंने पहले ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 10 सेव था, मुझे लॉग में 10 डिस्प्ले हुआ ये चीज़। और दोबारा मैंने उस कंटेनर के अंदर 15 सेव कर दिया, तो मुझे नीचे 15 डिस्प्ले हुआ। इट मीन्स कि मैं लेट के ज़रिए जो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ उसको रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। वार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये तो एक डिफरेंस था इन दोनों का। और तीसरी चीज़ ये है, अगर थर्ड वे जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं वो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू कॉन्स्ट, या कॉन्स्ट के साथ अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू को आप ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। आमतौर पर कॉन्स्ट के साथ हम वो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म होता है कि इनकी वैल्यू हमने चेंज नहीं करनी। जैसे कि पाई की एग्जांपल आप देख सकते हैं कॉन्स्ट
पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमें ये पता है कि प्रोग्राम के अंदर हम अगर कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें पाई की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जब उसकी वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना तो हम उसको कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर देंगे, ताकि हमें पता है कि हमने इसकी वैल्यू को ना तो डी डिक्लेयर करना है और ना ही हमने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है। उसके अलावा एक और डिफरेंस इन तीनों के अंदर तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले वार, के बाद लेट और उसके बाद कॉन्स्ट। ये तीन चीज़ों के ज़रिए आप तीन प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स के ज़रिए आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इनमें एक और मेजर डिफरेंस है, अगर आप वार के साथ वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट ए, अगर आप क्रिएशन के दौरान इसमें वैल्यू साइन नहीं करते तो इसमें आप बाद में वैल्यू साइन कर सकते हैं लाइक दैट। इसी तरह अगर आप लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेट बी इज इक्वल टू 20, लाइक लेट बी एंड आफ्टर दैट बी इज इक्वल टू 20। इसमें यह है कि वार के साथ मैंने वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन उसमें वैल्यू साइन नहीं की, मैं बाद में वैल्यू साइन कर सकता हूँ। इसी तरह सेम लेट लेट के साथ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके वैल्यू साइन नहीं की, लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने बी को वैल्यू साइन कर दी है, जो कि पॉसिबल है। इन दोनों में हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कॉन्स्ट सी, तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ दोबारा प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे मिसिंग इनिशियलाइजर इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मीन्स के कॉन्स्ट की वैल्यू को आपने जब भी क्रिएट करना है वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसकी वैल्यू भी उसको असाइन करनी है। आप कॉन्स्ट को डिक्लेयर करते वक्त अगर उसकी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो आपको एरर डिस्प्ले होगा, जो कि आप ये भी देख सकते हैं अभी। अगर मैं सी को बिल्कुल इसी वक्त 30 की वैल्यू दे देता हूँ लाइक दैट, तो ये कोई इशू नहीं आएगा। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ अगर, तो कोई इशू नहीं आएगा। अभी कोई वैल्यू आप कौन सा टर्मिनल में नहीं देख सकते क्योंकि मैंने कोई लॉग प्रिंट नहीं करवाया। तो ये तीन वेज़ हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए, वॉर, लेट और कॉन्स्ट। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं मैं समरी आपको बता देता हूँ दोबारा। वॉर जो सा उसका स्कोप नहीं होता, वो ग्लोबल स्कोप में होता है। कॉन्स्ट का भी स्कोप है, ब्लॉक्ड स्कोप है। लेट का भी ब्लॉक्ड स्कोप है। वॉर में ये है कि आप वेरिएबल जो सा रीडिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह लेट के अंदर आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट में ना तो आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जब आप कॉन्स्ट की वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे तो आपने उसमें वैल्यू साथ ही असाइन कर देनी है ताकि कोई इशू ना हो। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडिटर भी आपको एरर शो करवाएगा। तो ये था थोड़ा सा थोड़ी सी अपडेट फॉर लेट और कॉन्स्ट के ऊपर। तो आई होप कि आपको वीडियो की अंडरस्टैंडिंग होगी। और तीन ही वेज़ हैं वेरिएबल डिक्लेयर्स करवाने के लिए। और थोड़ी सी टिप अगर आपको मैं देना चाहूँ तो वो ये होगा कि आप वार को बिल्कुल ना यूज़ करें, आप हमेशा लेट को यूज़ करें, कॉन्स्ट को यूज़ करें। कोशिश करें कि आपके सारे वेरिएबल्स कॉन्स्ट हों। आप सबसे पहले कॉन्स्ट के ज़रिए ही वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाएं और जैसे जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने चेंज करनी है तो आप कॉन्स्ट से उसको लेट पे शिफ्ट कर दें। इस तरह ये होगा कि आपका प्रोग्राम पे कंट्रोल भी रहेगा और आपको इश्यूज़ कम से कम आएंगे और एरर्स भी आपको कम आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।